एकीकरण ढूंढ लिया करते थे। विदुर नीति के अनुसार धर्म राज्य का अधिकार है। विदुर एक विद्वान तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने कठिन हालात में भी सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। विदुर नीति के अंदर किसी को क्षमा कर देना किसी भी समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान मानते थे और प्रशंसा केवल अहिंसा के जरिए आती है। अहिंसा को आप हिंसा मत समझ लेना, अहिंसा वर्ड ऐसा लगता है जैसे हिंसा की बात हो रही है। अहिंसा यानी कि पीसफुल और हिंसा यानी कि झगड़ा। कंपटीशन की दुनिया में अंधा युग एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नाटक है। दुनिया केवल जीत पे यकीन रखती है। जिन लोगों ने महाभारत रचा था उनके अपने मित्र तथा अवधारणाएं ऐसी नहीं थी। नाटक के जो कैरेक्टर थे इनका जो चित्रण इस प्रकार किया गया है कि वे युद्ध के परिणामों को देखकर पश्चाताप करते हैं, बहुत अफसोस करते हैं और बहुत मायूस हो जाते हैं। युयुत्सु धृतराष्ट्र का इकलौता पुत्र है जो युद्ध के पश्चात भी जीवित रहा। युयुत्सु कहता है कि उसकी अपनी शक्ति, होश और ऊर्जा समाप्त हो गई है। संजय खुद को अभिशाप देता है और उसने केवल अवलोकनकर्ता की भूमिका निभाई है, यानी कि ऑब्जर्वर की भूमिका निभाई है और कुछ नहीं किया। और विदुर कृष्ण के अत्यधिक धार्मिक और सदाचारी अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं। वह समय को बहुत जटिल मानते हैं, बहुत कठिन होता है समय। वह भी खुश नहीं है इस युद्ध से। और जो बुरा भिखारी है उसकी हत्या अश्वत्थामा द्वारा कर दी गई थी। उसकी नफरत को भी कभी शांत नहीं किया जा सकता। वह अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चयी है। यह नाटक युद्ध के पश्चात, युद्ध के बाद पात्रों की पीड़ाओं का यानी उनके दुखों का सही रूप से वर्णन करता है। अंधा युग महाभारत पर आधारित कॉन्टेम्परेरी इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसका मकसद नैतिकता और स्वार्थहीनता तथा अहिंसा के महत्व को सिखाना है। केवल ऐसे समय में परीक्षित सिद्धांती हमारे समाज को अनैतिक लोगों से रक्षा कर सकते हैं। युयुत्सु ने अपने 99 भाइयों को खो दिया था। युयुत्सु अश्वत्थामा अपने फादर की मृत्यु को सहन नहीं कर सके। विदुर ने कौरवों के पतन को देखा। हिंसा ने राज्यों को समाप्त कर दिया। दुश्मन की सर्वर प्रथा असंख्य लोगों की यानी कि बहुत सारे लोगों की डेथ का कारण बनी। विदुर आखिर तक जीवित रहे, वो इन सब घटनाओं के चश्मदीद गवाह बने, इस नुकसान की सफाई के गवाह बने। धृतराष्ट्र द्वारा अपने अनैतिक पुत्र के प्रति प्रेम ने अजय साम्राज्य को नष्ट कर दिया। अंधा युग इस तथ्य को प्रकट करता है कि हिंसा किसी भी वस्तु का स्थानापन्न नहीं करती, यानी कि हिंसा कभी भी चीजों को बनाती नहीं है, बिगाड़ देती है, तबाह कर देती है। अहिंसा में दिव्य शक्ति होती है। पीसफुल माहौल में बहुत दिव्य शक्ति होती है। अहिंसा शत्रुओं का दिल भी जीत लेती है। घमंड, दुराचार यानी कि लोगों का गलत सुलूक, गलत रवैया और दुराचार विनाश की तरफ ले जाते हैं, तबाही की तरफ ले जाते हैं। ये नाटक एक युद्ध विरोधी नाटक समझा जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो नतीजे सामने आए थे उसको देखते हुए महाभारत से उसको कंपेयर करके उसको लिखा गया। उस पर किताब लिखी गई जिसमें वर्णन पूरा का पूरा महाभारत के आखिरी दिन का किया गया। अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र और गांधारी नैतिक शरण के मुख्य पात्र हैं, मुख्य कैरेक्टर हैं। ये नाटक भारत के विभाजन के दौरान लोगों के विस्थापन, हिंसा तथा जनहानि को यानी कि लोगों के नुकसान को दिखाता है।